नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की कहानी को थोड़ा अलग ढंग से समझने वाले हैं, खास तौर पर उसके पहले 51 आर्टिकल्स को। अब देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये तो हमारे देश की बुनियाद की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि संविधान आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ नियमों की एक मोटी सी किताब है, या फिर इसमें एक पूरे राष्ट्र और उसके लोगों के बनने की कहानी छुपी है? आज हम इसे एक कहानी की तरह ही देखने वाले हैं, जिसके कह सकते हैं कि 4 बहुत ही जरूरी चैप्टर्स हैं। अब देखिए, कोई भी कहानी हो, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसके माहौल से, उसकी सेटिंग से, है ना? तो हमारी कहानी का जो पहला चैप्टर है, वो है हमारा भारत। मतलब सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि भारत आखिर है क्या। तो शुरुआत के तो 4 आर्टिकल्स हैं, वो बस यही बताते हैं कि इंडिया है क्या। आर्टिकल 1 तो साफ साफ कहता है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। आसान भाषा में इसका मतलब है कि भारत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बना एक देश है। और यहां एक मजेदार बात है, हमारे देश का नक्शा पत्थर की लकीर नहीं है। संसद के पास ये पावर है कि वो राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है। ओके, तो कहानी की सेटिंग तो हो गई तय। भारत क्या है ये हमें पता चल गया, पर कहानी में किरदार भी तो होते हैं, राइट? तो अब आते हैं कहानी के किरदारों पर। हमारा अगला चैप्टर इसी सवाल का जवाब देता है कि इस कहानी का हिस्सा कौन है, मतलब भारत का नागरिक कौन है। आर्टिकल्स 5 से 11 इसी बारे में है। ये बताते हैं कि जब देश बना, जब संविधान लागू हुआ, तब किसे भारत का नागरिक माना गया। जरा सोचकर देखिए, वो बंटवारे का दौर था। लाखों लोग सरहद के इस पार से उस पार जा रहे थे। ऐसे में ये तय करना कितना जरूरी था कि इस नए देश का नागरिक कौन है और कौन नहीं। हाँ, ये नियम उस शुरुआती दौर के लिए थे। बाद में 1955 में नागरिकता पर एक पूरा कानून ही बना दिया गया, जिसने चीजों को और साफ किया। चलिए, अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी, सबसे दिलकश हिस्से पर। कह सकते हैं कि ये कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। चैप्टर 3 ये उन वादों के बारे में है जो संविधान ने अपने हर एक नागरिक से किए हैं, और इन्हीं वादों को हम कहते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। तो ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं ना, ये हमारी आज़ादी की बुनियाद हैं। सबसे पहला समानता का अधिकार, यानी कानून के सामने सब एक बराबर। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी बोलने की, कहीं भी घूमने फिरने की, कोई भी काम करने की आज़ादी। इसके बाद आता है शोषण के खिलाफ अधिकार, जो बंधुआ मजदूरी जैसी चीज़ों से हमें बचाता है। फिर हमें मिलती है अपने धर्म को मानने की आज़ादी, अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और आखिर में वो अधिकार जो इन सब की गारंटी देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार। और इसी आखिरी अधिकार के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। पर ऐसा क्यों? सोचिए, ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमें पावर देता है कि अगर हमारे किसी भी दूसरे अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करे, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये एक तरह से बाकी सारे अधिकारों का बॉडीगार्ड है। ओके, कहानी के 3 हिस्से हो गए। अब आते हैं चौथे और आखिरी फाउंडेशनल चैप्टर पर। देखिए, अगर मौलिक अधिकार नागरिकों से किए गए वादे हैं, तो ये चौथा चैप्टर सरकार के लिए एक गाइड बुक है, एक मॉरल कंपस की तरह, जो सरकार को रास्ता दिखाता है कि देश को आखिर ले किस दिशा में जाना है। तो यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच। फर्क यह है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हमारा हक है, अगर वो हमें नहीं मिलते तो हम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए एक तरह की सलाह है, एक गाइडेंस है। ये सरकार को बताते हैं कि उन्हें क्या लक्ष्य रखने चाहिए, पर इन्हें लागू करवाने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो आखिर ये सिद्धांत सरकार को करने के लिए कहते क्या हैं? ये एक विजन देते हैं। ये कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है लोक कल्याण को बढ़ावा देना, ये सुनिश्चित करना कि सबको समान काम के लिए समान वेतन मिले, बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था और पंचायती राज को मजबूत किया जाए, और दुनिया में शांति बनाए रखने की कोशिश हो। कुल मिलाकर ये एक न्याय से भरे समाज को बनाने का सपना है। तो ये थे हमारी कहानी के 4 मेन चैप्टर्स, और जब हम इन चारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तब जाकर हमारे देश की बुनियाद की पूरी तस्वीर साफ होती है। चलिए एक बार फटाफट से इसे रिकैप कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। चैप्टर 1 आर्टिकल्स 1 से 4 बताता है भारत क्या है। चैप्टर 2 आर्टिकल्स 5 से 11 बताता है भारत का नागरिक कौन है।
चैप्टर 3 आर्टिकल्स 12 से 35 हमें देता है हमारे सबसे जरूरी हक, हमारे फंडामेंटल राइट्स, और चैप्टर 4 आर्टिकल्स 36 से 51 सरकार को रास्ता दिखाता है। बस यही 4 पिलर्स हैं जिन पर हमारे देश की पूरी नींव टिकी है। तो ये जो कहानी है ये 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखी गई थी, लेकिन ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है कि आज के दौर में, आज के भारत में इस कहानी के क्या मायने हैं, इसके जो सिद्धांत थे, जो वादे थे, वो आज कितने रेलेवेंट हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।